हाय बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड तीसरा लेक्चर जो कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में है। एनर्जी के फॉर्म्स बहुत हैं, जिसमें वो एनर्जी जो कि मूविंग एनर्जी है, मूविंग एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी, यानी आज हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे। काइनेटिक एनर्जी की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। हम काइनेटिक एनर्जी की वजह से बॉडी की मोमेंटम को फाइंड कर सकते हैं। हम काइनेटिक एनर्जी की वजह से बॉडी की टेम्परेचर को फाइंड कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी को भी फाइंड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इन द ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी काइनेटिक एनर्जी हमारे साथ बहुत से जगहों में यूज होते हैं। यानी काइनेटिक एनर्जी बहुत सी जगहों पर यूज होते हैं। कभी कभार हम बॉडी की वेलोसिटी को फाइंड करते हैं, मास को फाइंड करते हैं, जिस तरह मैंने बोला मोमेंटम फाइंड करते हैं। बॉडी की स्टेट फाइंड करने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी की बहुत अशद ज़रूरत होती है। तो आज हम काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे। अगर मैं डिफिनीशन की तरफ आ जाऊं तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? द एनर्जी पोजेस्ड बाई अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, यानी मोशन की वजह से बॉडी में जो भी एनर्जी है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। ये सिंपल डिफिनीशन है। यानी जो बॉडी रेस्ट में है काइनेटिक एनर्जी जीरो, और जो बॉडी मोशन में है, जो मास मोशन में है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जरूर होगी। जिस तरह हमने एक टॉपिक पढ़ा था मोमेंटम, एक क्वांटिटी की मोमेंटम भी मास और वेलोसिटी से रिलेटेड था, यानी मास इन मोशन। इस तरह काइनेटिक एनर्जी भी मास इन मोशन। जब मास मोशन में आ जाए तो है क्या है, उसके साथ काइनेटिक एनर्जी जरूर होगी। ओके, तो इसीलिए द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। शॉर्टली हम उसे के डॉट ई से डिनोट करते हैं, के डॉट ई। हाँ, अगर मैथमेटिकल डिफिनीशन की तरफ आऊं तो मैथमेटिकल फॉर्म काइनेटिक एनर्जी की क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म काइनेटिक एनर्जी की है 1/2 mv², यानी 1/2 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बॉडी मास m एंड स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी v, यानी वेलोसिटी की स्क्वायर टू द प्रोडक्ट ऑफ बॉडी मास टू 1/2। दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। इस मैथमेटिकल फॉर्म के जरिए हम बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करेंगे और फिर इसकी वजह से मास, वेलोसिटी, मोमेंटम सब हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हमारा जो काम है वो ये है कि हम ये मैथमेटिकल प्रूफ आपको दिखाएंगे। ये किस तरह प्रूव होता है, तो मैथमेटिकली मैं इस इक्वेशन को प्रूव करूंगा और नेक्स्ट कुछ डिस्कशन करूंगा इसके ऊपर। ओके, हाँ, मैथमेटिकली किस तरह प्रूव होंगे? इधर मैं डायग्राम बना रहा हूँ, कुछ डिस्कशन कर रहा हूँ, आप थोड़ा गौर से सुन लीजिए। अगर जो भी मसला इधर आया तो वीडियो को पास करके इस पर सोच लीजिए कि सर ने क्या किया। ओके, इधर मैं आपको डिटेल के साथ समझा रहा हूँ। फर्ज करें हमारे पास एक बॉडी है जिसकी मास m है। एक बॉडी है जिसकी पास मास m है, अगर ये एक सरफेस पे पड़ी हुई है और ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, यानी इसमें फ्रिक्शन नहीं है। इस तरह ये असल में पॉइंट A पर है, अगर रेस्ट की हालत में है, रेस्ट की हालत में है तो हम इस पे फोर्स लगाएंगे और उसको मूव करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। ये इसकी मास m है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है बिकॉज इनिशियली ये बॉडी रेस्ट पे है। अगर हम इस पे फोर्स लगाए F, कांस्टेंट फोर्स, ये याद रखना, ये फोर्स जो है ये कांस्टेंट फोर्स होगी, वेरिएबल फोर्स नहीं, वेरिंग फोर्स नहीं। जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी डिस्प्लेस होगी फ्रॉम पॉइंट A से पॉइंट B, ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। फाइनली बॉडी इधर पहुंच गई,
जो कि पॉइंट बी है इस फोर्स की वजह से, जिसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई, v है। इनिशियल तो 0 है, फोर्स अप्लाई करके बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगी और उसकी वेलोसिटी फाइनल क्या होगी, v होगी। हमें पता नहीं कितनी है लेकिन v है, 0 नहीं है, v है। ओके, डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर कर दी, d, या s डिस्प्लेसमेंट उसने कवर कर दी, s डिस्प्लेसमेंट कवर कर दी। यानी मैंने आपको बताया पहले कि इस मास और इस सरफेस के दरमियान कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, यानी नो फ्रिक्शनल फोर्स, नो एयर रेजिस्टेंस, ओनली force F we apply on the body and it will be displaced from point A to point B by covering the displacement S. Okay? हाँ, जब फ्रिक्शन नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये समझो कि हमने जो फोर्स अप्लाई की इस बॉडी पे, तो उस बॉडी ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की। यानी अगर हम कह दे इस बॉडी ने वर्क किया, इस बॉडी ने वर्क परफॉर्म की फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, और चूंकि कुछ रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो सारे के सारे जितनी भी वर्क है वो कन्वर्ट होगी या वो पोजेस होगी द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी बॉडी में। इधर मैं प्रूफ लिख रहा हूं। लेट सपोज बॉडी डिस्प्लेस हो गई फ्रॉम पॉइंट ए से बी तक, तो उसने वर्क परफॉर्म की। तो वर्क की डिफिनीशन कुछ इस तरह है, F मल्टीप्लाई बाई S, F मल्टीप्लाई बाई S, फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर की। ये है इक्वेशन 1 फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। F is equal to ma, F is equal to ma, ये हमारे पास है इक्वेशन 2। इस तरह फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, from third equation of motion 2as is equal to vf square minus vi square। अगर हम इसको अरेंज करें तो ये इस तरह आएगा, s is equal to vf square minus vi square divided by 2a, डिवाइड बाई 2a। इधर vf कितनी है, vf हमारे पास v है और vi 0 है, इसमें फिट कर लो, इसमें फिट कर लो, तो इस तरह आएगा रिजल्ट, s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 0 डिवाइड बाई 2a, यानी s इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। ये है इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 ओवर 3 को इधर 1 में पुट कर लो, पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लो, आपको रिजल्ट आ जाएगा। f की जगह ma और s की जगह v स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। f बराबर है ma के और s बराबर है v स्क्वायर डिवाइड बाई 2a के, तो ये कैंसिल। w इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, mv स्क्वायर। और मैंने आपको बताया कि जितनी भी वर्क बॉडी ने परफॉर्म की फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, वो सारे के सारे क्या हो गई, एज अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स, देयर इज नो रेजिस्टिव फोर्स। तो ये वर्क डन बराबर है काइनेटिक एनर्जी के, बिकॉज बॉडी इज इन मोशन। 1/2 mv स्क्वायर।
तो ये है काइनेटिक एनर्जी की मैथमेटिकल फॉर्म, जो कि मैंने आपको बताया कि मैं प्रूव करूँगा, तो ये मैंने प्रूव कर दिया। मास वेलोसिटी, हाँ सही है, साफ कर दूँ? ओके। अब अगर हम बात कर ले इसकी मास के हवाले से, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के, यानी अगर हम मास को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आल्सो डबल होगा। अगर मास हम 4 टाइम इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी 4 टाइम इंक्रीज होगी। इस तरह अगर मास हमने बॉडी की मास को हाफ किया तो काइनेटिक एनर्जी भी हाफ होगी, सही है। अगर हम बात करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट स्क्वायर, तो इसका मतलब यह है अगर हम बॉडी की वेलोसिटी को डबल करें, डबल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी? 4 टाइम। क्यों? v स्क्वायर है, डबल यानी 2v, v की जगह हम लिखेंगे 2v, तो 2 की स्क्वायर 4 आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज होगा। अगर हम बॉडी की स्पीड को ट्रिपल करेंगे, 3 टाइम इंक्रीज करेंगे, तो फिर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम इंक्रीज होगी, बिकॉज 3v का स्क्वायर ले लो तो 9v स्क्वायर आएगा, यानी 9 टाइम इंक्रीज होगा। इस तरह अगर हम बॉडी की वेलोसिटी को हाफ करेंगे तो 4 टाइम डिक्रीज होगा बॉडी की काइनेटिक एनर्जी। तो ये वेलोसिटी और मास से रिलेटेड जो बात थी मैंने बताई, मास डायरेक्टली और v भी डायरेक्टली मगर स्क्वायर के साथ। हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? अगर हम इधर देख ले तो क्या हुआ सर, इस फोर्स के जरिए बॉडी ने वर्क किया। जब बॉडी ने वर्क किया तो क्या हुआ? इसकी एनर्जी चेंज हो गई, एनर्जी चेंज हो गई, यानी इनिशियली बॉडी रेस्ट में थी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0, आफ्टर डूइंग वर्क बॉडी की कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई, बॉडी में कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई, यानी बॉडी ने काइनेटिक एनर्जी गेन की। यानी अगर हम बात कर ले तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, चेंज हो गई। तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी हमें ये कहता है, या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी हमें ये कहता है, अगर बॉडी ने वर्क किया तो क्या होगा? इस वर्क की वजह से बॉडी की एनर्जी चेंज होगी। या आपने अगर बॉडी की एनर्जी को चेंज करना है काइनेटिक, तो उस पर वर्क कर लो, वर्क करने से बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। हाँ, तो ये डिस्कशन थी काइनेटिक एनर्जी के बारे में। घर में खूब प्रैक्टिस कर लो काइनेटिक एनर्जी के प्रूफ पर। आप खुद काइनेटिक एनर्जी को प्रूव करो, वो इक्वेशन जो कि K.E=1/2mv² है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। कल भी लेक्चर नंबर 1 में मैंने वर्क डिस्कस किया था, उस पर भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन वो मैं लास्ट में करूँगा। सब टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं एक लेक्चर में सारे के सारे सॉल्व करूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे अपनी दुआओं में याद कर लेना और हमारे इस नन्हे से छोटे से खूबसूरत से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।